दिन चलते GM फराज साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमें रेगुलर टाइम दे रहे हैं। लास्ट हमने बात की थी, काफ़ी ऑटिज़म पे हमने बात की थी, बच्चों की बातचीत पर कि वो हकला कर बात करते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा अभी पहले स्ट्रोक जब इंसान को होता है, और स्ट्रोक की भी बहुत सारी किस्म होती है जिस पर हमने बात की थी लास्ट टाइम भी। लेकिन स्ट्रोक के बाद जो प्रॉब्लम्स होते हैं कि लोग खाना नहीं खा सकते और निगल नहीं रहे हैं, राल टपक रही है, तो इसकी किस तरह थेरेपी हो सकती है, या उस पे आप क्या एडवाइस करते हैं लोगों को? अच्छा सर, अगेन आपका बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया और इस अच्छे टॉपिक पर, एक ऐसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक पर बात करने की मुझे दावत दी। अगेन थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। देखिए, जैसे हमने बात की इस सिलसिले में कि स्ट्रोक क्या है, उसको इंग्लिश में स्ट्रोक कहते हैं आप, लेकिन हम उर्दू में अगर हम जाएं तो डेफिनेटली हम उसको कहेंगे फालिज। फालिज कहते हैं, बिल्कुल। फालिज हो गया, माजूरी, मजीद आप उसको क्लासीफाई करें, माजूरी हो गई। अब वो पेशेंट कुछ अपना फेस 15 दिन 20 दिन महीना हॉस्पिटल में गुजारता है, बाद का जनरल वार्ड्स में, फिर ICU में, वो सारे प्रोसेस होता हुआ अगर वो सरवाइव करता है तो फिर वो घर आता है। और उस वक्त जब वो घर आता है उसको NG ट्यूब लगी होती है, नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब, क्योंकि वो इस काबिल नहीं होता कि वो मुंह से खाए पिए। वो के सारे केसेस में ऐसा नहीं होता, कुछ TIA होते हैं, ट्रांजिट इस्चेमिक अटैक, उसके अंदर जल्दी रिकवरी भी होती जी है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन इतने नहीं होता। लेकिन ज़्यादातर जो हमारे MCA है, मेरे सेरेब्रल आर्टरी ब्लीड जो है, उसके अंदर तक कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं और पेशेंट जो है वो ज़्यादा फ्लैसिड की तरफ चला जाता है। तो उस सूरत में जब वो NG ट्यूब लगा के घर आता है तो एक अजीब कंडीशन से, घर वाले भी 2-4 होते हैं, उसके लिए क्योंकि नर्सिस का अरेंज किया जाता है, थेरापी का अरेंज किया जाता है घर पे, लेकिन बावजूद इसकी उसको कवर अप नहीं मिलता। अब वो क्या करते हैं कि जब उसको NG का मसला, खाने का मसला तो हल हो गया, फीड बनाई नर्स ने, NG ट्यूब से इसको दे दी, लेकिन क्या है कि चूंकि मुंह के मसल्स काम नहीं कर रहे होते बिकॉज ऑफ फालिज, बिकॉज ऑफ स्ट्रोक, तो ये क्या होता है कि उसके जो लिप सील है वीक हो जाती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो नॉर्मली हमारे यहाँ भी तो स्टिमुलेशन होती है, सलाइवा प्रोड्यूस होता है, लेकिन हम उसको निगल के आस्ता सक करके अंदर ले जा रहे होते हैं, लेकिन वहाँ चूंकि टंग काम नहीं कर रही, लिप सी इज नॉट ओके, तो क्या होगा कि वो जो सलाइवा है, इसको हम ड्रोलिंग कहते हैं, इसको आप राल कह सकते हैं इन अदर वर्ड, कि वो बाहर आ रही होती है और बड़ी ये एम्बैरेसिंग कंडीशन पेश कर रही होती है पेशेंट के लिए, दूसरों लोगों के लिए भी। उसके बेचारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं, उसके ऊपर मक्खियाँ बैठ सकती हैं, हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन नहीं रहती, मुंह में स्मेल आती है, एक अजीब ऑकवर्ड पोजीशन में जी बेचारा वो बिल्कुल फंस जाता है, बिल्कुल। लेकिन वो हेल्पलेस होता है, कुछ कर नहीं सकता। ऐसे सूरत हाल में कोई मेडिसिन वर्क नहीं करती। ऐसे सूरत हाल में जो रोल आता है वो एक स्पीच थेरापिस्ट का रोल आता है कि वो जाए इस चीज़ को रिवाइव करे। तो इस सिचुएशन को हम इसको इंग्लिश में कहते हैं डिसार्थरिया, यानी आपकी जो लिप्स हैं, चीक्स हैं, सॉलो के मसले, टंग मसल्स वीक हो गए बिकॉज ऑफ फालिज, बिकॉज ऑफ पैरालिसिस, जिसकी वजह से ये सब चीज़ हो रही है। अब एक थेरापिस्ट जो है, स्पीच थेरापिस्ट वहाँ जाते हैं, वो लफ्स मील की एक्सरसाइज कराते हैं, लिम्स की एक्सरसाइज कराते हैं, चीक की एक्सरसाइजेस कराते हैं, टंग की एक्सरसाइजेस कराते हैं, मैनुअली भी कराते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट के जरिए भी करा सकते हैं, टंग फॉरसिप के जरिए करवाते हैं, चम्मच के जरिए कराते हैं। वो अपनी बहुत एफर्ट्स करके पेशेंट को इस काबिल बनाते हैं कि उसकी लिप सील ओके हो और उसकी जो ड्रूलिंग है वो बंद हो। जब ड्रूलिंग बंद हो जाती है, राल उसकी बंद हो जाती है, उसके होंठ, आपके चीक्स बेहतर हो जाते हैं, तो फिर एक फेस आता है कि हम ये टेस्ट करें कि उसका गैग टेस्ट करवाते हैं कि इसके रिफ्लेक्सेस सही काम कर रहे हैं कि नहीं, ताकि उसको खाना पीना शुरू किया जाए ओरली, जो कि अभी तक NG पे ले रहा था। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अब उसके लिए उसका एक टेस्ट किया जाता है, गैग रिफ्लेक्स, वो भी हम खुद ही करते हैं, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट करते हैं टेस्ट। हम देखते हैं कि रिफ्लेक्सेस तो सही काम कर रहे हैं, लेकिन पेशेंट फिर भी चबा नहीं पा रहा है। अब क्या वजह होती है कि हमारी जो टंग है बड़ा रोल प्ले करती है। जब हम खाना खाते हैं, टंग उस खाने को रिसीव करती है, ऐसे उसने मोमेंट सारी जो है वो टंग के कंट्रोल, अब वो रिसीव करने के बड़ा खूबसूरती से काम करती है, कुछ इधर फेंक देती है, कुछ इधर, ताकि दांतों से कहती है सिर्फ अपना काम शुरू करो। कुदरत एक सिमेट्रिकल कॉम्बिनेशन रखा है, जी बिल्कुल। तो वो उसे चबने के बाद राइट लेफ्ट से जो ग्राइंड होती है गज़ा, और उसको रिकलेक्ट करती है सेंटर में। जब रिकनेक्ट करती है उसको रोल करती है, एक बोलस बनाती है, इसको हम निवाला कहते हैं, और फिर दांत के पिछले सिरे से जाने के बाद जब निवाला पहुंचता है, तो कुदरत का एक निज़ाम है गैग रिफ्लेक्सेस का, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग को पता चल जाता है कि निवाला इस वक्त दिमाग के जबान के आखिरी हिस्से पे है, उसको अंदर जाना है। तो अल्लाह ताला उस निज़ाम का एक मैकेनिज्म है, वहाँ जब सेंसर्स प्रोवाइड करते हैं आपको कि आप एयर पैसेज को बंद कर दें और आपका फूड पाइप को खोल दें, एक ही चीज़, एक लोटस मूव करता है, आप एयर पैसेज को बंद करेगा, फूड पाइप खुल जाएगा, नतीजे के तौर पर नवाला सेफली अंदर चला जाएगा। लेकिन अगर उसका मैकेनिज्म ठीक ना हो, बाय मिस्टेक, वो प्रॉब्लम की वजह से, या चूँकि टंग ठीक नहीं है, उसकी इंपेयरमेंट कैसे एक चीज़ गिरेगी, अगर वो डिले हो गया सेटअप बिकॉज ऑफ वीकनेस ऑफ मसल्स, तो वो बाय मिस्टेक एक्सीडेंटली
विंड पाइप में जा सकता है और विंड पाइप में जाने की वजह से वो चोक हो सकता है और लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। तो इसलिए बहुत एहतियात के साथ, बहुत सुकून से देखभाल कर उसको देखते हैं, उसको चेक करते हैं। इस कंडीशन को हम डिस्फेजिया कहते हैं, या खाने पीने और निगलने का, इन अदर वर्ड उसको मैं समझा सकते हैं हम। ये डिस्फेजिया है, जब हम इस फेज से निकलते हैं, दोनों बड़े क्रिटिकल